जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 जो कि गौरव सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स की क्लास ली जाती है उसके 1000 प्लस वन लाइनर को इसी वीडियो में एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो में सारे वन लाइनर को आज कंप्लीट करेंगे और वो भी जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की सभी प्रमुख घटनाओं से रिलेटेड ये जैसे वन लाइनर इस बुक में दी हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आशा करेंगे कि आप लोग जो है सो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक को जो है सो पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें जो सो फीफा विश्व कप 2022, कॉमन वेल्थ गेम्स 2022, नोबेल पुरस्कार 2022, स्टैचू ऑफ इंडिया, टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, भारत 75 रामसर स्थल, 36वें राष्ट्रीय खेल के साथ साथ देखिए इसमें सारे टॉपिक्स को जो है सो एक ही जगह पे किया गया है और सारे टॉपिक्स से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सो 36वें राष्ट्रीय खेल, आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट और भारत के सभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक एवं खेल परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण पुरस्कार एवं सम्मान, चर्चित व्यक्तित्व योजनाएं, मिशन अभियान के साथ साथ सम्मेलन एवं कार्यक्रम, प्रमुख दिवस एवं पुस्तकें, ये सब सारे जो है सो टॉपिक से वन लाइनर जितने भी हैं सभी वन लाइनर को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों इसमें जो है इस बुक में जो कि फूल पत्ती वाली क्लास के नाम से जो बहुत फेमस है, इसके सारे वन लाइनर को हम लोग एक ही वीडियो में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें से ज़रूर जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। देखिए एग्ज़ाम में छपने वाला क्वेश्चन जो है सो आपको हम लोग आज पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें से सारे वीडियोज़ आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ ये कवर अप हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू से लास्ट तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल एग्ज़ाम बुक्स में नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और जो घंटी की बटन है उसको जो है सो दबा दें दोस्तों। उससे क्या होगा कि आप हमारे नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगी और वीडियो अपलोड होते ही आपको वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। साथ ही दोस्तों वीडियो ये अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करके हमें मोटिवेट करिए ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करा पाएँ। देखिए दोस्तों आप सभी जो है सो जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो है सो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका अभी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है, चाहे वो आपका कोई भी जैसे बीपीएससी हो गया उसमें भी जो है सो करंट अफेयर्स है, जेएसएससी हो गया उसके लिए भी जो है सो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे एग्ज़ाम्स जितने भी हैं उस सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है सो ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए। एक एक नंबर जो है सो आपके रिजल्ट देने में बहुत ही सहायक होता है, इसीलिए करंट अफेयर्स को जो है सो इस वन लाइनर के साथ ही आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए ये है हमारे कुमार गौरव सर और पूरी अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे और भी सारे सेट को पढ़ सकते हैं जिसमें कि पार्ट वाइज हमने 7th पार्ट में जो है हमने कंप्लीट कर रखा है वीडियोज़ को। तो वो सारे 7 पार्ट को एक एक करके देखिए दोस्तों, उससे बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो एक शीर्षक है इसी जो है सो इसको आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिए, कोशिश कर। देखिए दोस्तों हमारी एग्ज़ाम एक कोशिश ही होती है, उसको सफल बनाने का श्रेय पूरे स्टूडेंट के फोकस पर जाता है। तो आप फोकस करके पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, वही आपको जो है सो आपका रिजल्ट देगा। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है, कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। आगे लिखा हुआ है कि मेहनत कर, क्या है, मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। तो कोशिशें करते रहनी चाहिए हमेशा, तभी जो है सो रिज़ल्ट मिलता है और वही रिज़ल्ट जो है सो हमारी खुशी के लिए जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसको पाने के लिए हमेशा निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए आगे लिखा हुआ है कि जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमासा, जो है आज थमा थमासा, चल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। तो दोस्तों
आपने देखा कि कोशिश करने से ही सभी जो है सो अच्छे कामों के रिजल्ट जो है सो ज़रूर मिलते हैं। तो आपको हमेशा निरंतर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एग्ज़ाम बुक्स आपके लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे वीडियोज़ को आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। तो दोस्तों, आशा करेंगे कि आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करके आप जिस रिजल्ट की चाहत है आपको, वो आपको मिले। आइए शुरू करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो यही वन लाइनर है जिसको कि हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। इसमें जो है सो टोटल 1000 प्लस जो है सो वन लाइनर को कंप्लीट किया गया है। तो आप के सारे वन लाइनर इसी से कंप्लीट होने वाले हैं। एक एक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो है वन लाइनर, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता? तो श्रीलंका को। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? तो केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विशाखापत्तनम में किया जाएगा। नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद में किया है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गोरिचस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो कोची बन गया है। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? एस सोमनाथ को किया है। किसको? एस सोमनाथ को किया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जलीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो ये जैसलमेर में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो ये कुंबलंगी केरल। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो ये फिलीपींस ने किया है। नेक्स्ट है, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं? तो ये कथक से हैं। आगे आइए पढ़ते हैं। तो क्या है, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। क्या है, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो मॉरिशस। आगे है, 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को। नेक्स्ट है, भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन यानी कि UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? तो ये है प्राजक्ता कोहली। नेक्स्ट है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है? तो ये लखनऊ यूपी में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये शिंजो आबे को किया गया है। नेक्स्ट है, ICC वुमेन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो स्मृति मंथाना को किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में किया जाएगा। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को लॉन्च किया गया है? तो ये केरल में लॉन्च किया गया। आइए अगला हम लोग पढ़ते क्या है। तो नेक्स्ट जो है वो है जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T/2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को किया गया है। देखिए दोस्तों, ये फूल पत्ती वाली क्लास समय की जो कि गौरव सर के द्वारा ली जाती है, उसके जो है सो वार्षिकांक बुक है और इसमें जो है सो टोटल 1000 प्लस यानी कि 1000 प्लस जो है सो करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो अगर चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बटन को दबा दे दोस्तों, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपके लिए धमाकेदार वीडियो लाने वाले हैं और वो आप मिस ना करें। इसीलिए घंटे वाले बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो साथ ही अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है इसी में। देखिए नेक्स्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने। नेक्स्ट 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो नरेंद्र मोदी भारत ने। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड, नरेंद्र मोदी ने और ये भारत के लिए। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो चिंता यानी कि एनेक्सिटी। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? सेबी ने किया है। नेक्स्ट है 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये नाओमी ओसाका है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो इंदु मल्होत्रा के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कोप्पल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। आगे है नेक्स्ट 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पुडुचेरी में। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे लॉन्च किया गया है? तो रुद्र। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल होने वाला 102वां देश यानी कि 102nd देश कौन सा बना है? तो एंटीगुआ और बारबूडा। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो हैदराबाद में रखी है। नेक्स्ट है सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये होंडुरास की। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। आगे आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में कौन से स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। नेक्स्ट गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी की में चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश को। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 6 फरवरी क्या है? 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने के लिए विश्व की पहली टीम बनी है? तो ये खेलने वाली कौन सी बनी है? भारत बनी है। नेक्स्ट माफ़ कीजिएगा, फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? और ये शांति श्री धूलीपुड़ी है। नेक्स्ट 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम आधारशिला रखी गई है? तो ये जयपुर में रखी गई है। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया है? तो ये गुलमर्ग में खोला गया है और जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये किसे दी गई है? तो अटल टनल को दी गई है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस शहर में
क्या है, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, तो ये सूरत में होगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो ये किशनगंज में दी है। नेक्स्ट है, 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट है, 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया है, तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए एक एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक जो है सो वन लाइनर को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। वीडियो के ये अपन यूट्यूब चैनल के पास जो बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन है उसको जो है सो दबा दें, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जो है सो आपसे मिस ना हो और वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। तो 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है थी, तो ये मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो ये नेपाल बन गया है। परामर्श 2022 क्या है, तो ये करियर काउंसिल वर्कशॉप है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो नॉर्वे रहा है। सुर्खियों में रहे डोनेट्स और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो यूक्रेन में स्थित है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 40वां स्थान है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए क्या है, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया है, तो ये जापान के बीच। नेक्स्ट क्या है, एक मिनट। तो नेक्स्ट है, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है, 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जिला बन गया है, तो ये चंबा जिला हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, ये T49 सुरंग है। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण माफ कीजिएगा, प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है, तो असम राज्य से है। नेक्स्ट है, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है, तो ये भारत ने की है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो इजराइल बन गया है। नेक्स्ट है, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने अपनी देश का नाम बदलकर क्या रखा है, तो तुर्की रखा है। नेक्स्ट है, सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो ये राजस्थान है। नेक्स्ट है, अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, वांगसोंग 12 में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है, तो ये किसने किया है, तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, तो ये कोविफेंज है। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग PKL 8 का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है, ये तो दबंग दिल्ली ने जीता। नेक्स्ट है, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये पूजा जातियान बनी है। नेक्स्ट है, केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है, तो अमेरिका की। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है, तो एंटोनोव 225 मारिया। नेक्स्ट है, 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है, तो बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है, 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है, तो ये हंसा NG। नेक्स्ट है, 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो ये सिक्किम। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने
फीचर फ़ोन के लिए यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो यूपीआई 123 पे। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मूलधलवान योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? तो ईरान ने। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत के कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? तो ये बोध गया में। देखिए फुल पत्ती वाली क्लास का जो है सो ये ऑनलाइनर है, मिस नहीं करिएगा दोस्तों। ये सारे को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। आइए आगे पढ़ते हैं। तो क्या है, 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। नेक्स्ट है, 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो गुजरात। नेक्स्ट है, रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो आसनसोल मंडल। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बन गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट है, रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है, जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है? तो ये गुडप्पा विश्वनाथ का। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? तो ये दुबई में स्थित है। नेक्स्ट है, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये हंगरी की चुनी गई है। नेक्स्ट है, युविका 2022 का 22 कार्यक्रम संबंधित है? तो इसरो से संबंधित है। क्या फिर से पढ़ते हैं, युविका 2022 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसरो से संबंधित है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा है? तो पुणे में घोषणा की गई है। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, तो भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये कर्नाटक में किया गया। नेक्स्ट है, 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की है? तो ये भारत ने की है। नेक्स्ट है, 250 वनडे यानी कि 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये झूलन गोस्वामी बन गई है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को। आइए आगे पढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट जो है वो है 18 मार्च। क्या है, 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 136वां। फिर है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो ये नागालैंड। नेक्स्ट है, 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेलसन ने। नेक्स्ट है, चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? तो ये रूस से है। नेक्स्ट है, तूफानी चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश में ने किया है? तो श्रीलंका ने किया। नेक्स्ट है, एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है सो पंकज अडवाणी ने जीता है। आइए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। नेक्स्ट है, 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो ये कोलकाता में किया। नेक्स्ट है, 23 मार्च 2022 को किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डेनिस पोर्नेल सुलिवन को। नेक्स्ट है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी कि RBIH का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया है? तो ये कर्नाटक में किया गया है।
नेक्स्ट है 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC का लोकार्पण किया है, तो ये चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है, तो 5 अक्टूबर। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है, तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दे, साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है, विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया है, तो विश्व बैंक ने जारी किया है। नेक्स्ट है 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो ये PV सिंधु ने जीता है। नेक्स्ट है 28 मार्च 2022 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, तो मीराबाई चानू को। नेक्स्ट है मार्च 2022 में जमशेदपुर में माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी कि फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है, तो ये NV रमना ने किया है। किसने, NV रमना ने किया था। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BRBN MPL ने कहाँ पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है, तो ये मैसूर कर्नाटक में। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है, तो VR को। नेक्स्ट है 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है, तो ये विनय मोहन क्वात्रा को। आइए आगे पढ़ते हैं। क्या है, तो आगे है 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया है, तो ये झारखंड में। फिर से पढ़ते हैं। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा पर्व सरहुल 2022 मनाया गया है, तो ये झारखंड में। आइए नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी कि CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है, तो ये मेडागास्कर बन गया है। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का शुभारंभ किया है, तो ये जो है सो गुजरात में किया है। नेक्स्ट है 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है, तो किसने एक्सियोम मिशन 1। क्या है, एक्सियोम मिशन 1। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। दस अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है, तो गुजरात। नेक्स्ट है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो यह है शहबाज शरीफ। नेक्स्ट है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये विनोद राय। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो हैदराबाद और मुंबई को। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। आइए आगे पढ़ते हैं। क्या है, तो आगे है देखिए 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय PM's म्यूजियम का उद्घाटन किया है, तो ये नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है, तो ये मोरबी गुजरात में। नेक्स्ट है यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है, तो 8। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो राजस्थान बना है। नेक्स्ट है अक्सर चर्चा में रहने वाली
अल एग्जा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये यरूशलेम में स्थित है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत हुई है? तो ये जोरहाट असम में हुई है। नेक्स्ट है विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर के चुने गए हैं? तो ये रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो ये मास्टर कार्ड के सहयोग से। नेक्स्ट है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये भारत ने लॉन्च किया है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले इस फूल पत्ती वाली क्लास की वीडियो को अगर देखना चाहते हैं आगे भी और तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को जो है सो दबा दें। इससे क्या होगा, आप वीडियो मिस नहीं करेंगे और वीडियो अपलोड होती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। साथ ही हमको भी अच्छा लगेगा ताकि आप हमें लाइक करें और हमें मोटिवेट करें कि और अच्छे से अच्छे धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचा पाएँ। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो क्या है, वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये मैक्स वेरस्टेपेन को। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा अपनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो ये अल सल्वाडोर बन गया है। कौन? अल सल्वाडोर बन गया है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट जो है, हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये सांबा बन गया है। नेक्स्ट है 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र, देखिए डॉक्टर अंबेडकर, एक मिनट, डॉक्टर अंबेडकर कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना यानी कि DACE का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी से। फिर से पढ़ते हैं। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना यानी कि DACE का शुभारंभ किया है? तो ये वाराणसी से। नेक्स्ट है 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु में। नेक्स्ट है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। नेक्स्ट है परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी के से संबंधित है? तो ये नासा से संबंधित है। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन F कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोटे अनाज। क्या है? मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पूर्णिया बिहार में। नेक्स्ट है जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये ओपन बन गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 150 में यानी कि 115। नेक्स्ट है 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो रोनी ओ सुलिवन ने। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला यानी कि ट्राई हब की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो उड़ीसा द्वारा। नेक्स्ट है परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो 90। नेक्स्ट है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी कि FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर सिंथिया रोसेनविंग। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मंडला मध्य प्रदेश में। तो क्या है, देखिए किसने विश्व की
सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये कामी रीता सिरपा। नेक्स्ट है मेरकॉम इंडिया के अनुसार 100 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ममता बनर्जी को किया गया है। किसको? ममता बनर्जी को किया गया है। फिर से पढ़ते क्या है, हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ममता बनर्जी को किया गया है। नेक्स्ट है एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये कैम्पबेल विल्सन को किया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये फ्रैंक विल्जेक को। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो ये चेक गणराज्य को। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट है भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है? तो ये इंडोनेशिया। नेक्स्ट है ब्राज़ील में आयोजित डेफलिंपिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 9वें स्थान पर रहा है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आप हमारे और जो घंटी की बटन है इसको दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आप वीडियो अपलोड होते ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे और आपका जो है सो सारे वीडियो कवर अप हो जाएगा। सारे करंट अफेयर्स से लेके सारे स्टैटिक जीके सेट प्रैक्टिस सभी को जैसे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं लाइन बाय लाइन एक एक वीडियो में। तो सारे वीडियो को आपको अगर लाभ उठाना है तो जो हमारा यही एग्जाम बुक्स चैनल है उसके जो घंटी की बटन है उसको भी दबा दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि आप मिस नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है तो देखिए इसको पढ़ते हैं क्या है कि पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है? तो 2025-26 तक। देखिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ से सुपोषित माँ अभियान द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? तो कोटा से। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है? तो ये केरल। नेक्स्ट है महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? तो निकहत जरीन। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट क्या है, आइए पढ़ते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये टोक्यो जापान में। नेक्स्ट भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये भारत बांग्लादेश में। नेक्स्ट भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते यानी कि IIA पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। नेक्स्ट है चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से। नेक्स्ट है किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम यानी कि OPEV शुरू किया है? तो ओडिशा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो गीतांजलि श्री। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये कलोल गुजरात। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि IBA एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? ये लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट है 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म d'Or प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? ट्रायंगल ऑफ सिडनेस। क्या? ट्रायंगल ऑफ सिडनेस। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? तो ये राजस्थान को। नेक्स्ट है चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच संचालित है? तो ये भारत बांग्लादेश। नेक्स्ट है चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो ये दिशा रेप केस। नेक्स्ट है किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो इगा स्वाटिक।
नेक्स्ट है ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है, तो ये सिक्किम की। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 यानी कि ईपीआई में भारत कौन से स्थान पर है, तो 180। नेक्स्ट है हाल ही में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है, तो ये गयान और टोगो। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, तो ये पणजी गोवा। नेक्स्ट है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये कोलंबो श्रीलंका में। नेक्स्ट है चर्चा में रहा I2U2 समूह कौन से देश में शामिल है, तो ये भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए पढ़ते हैं आगे क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव 19 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये लद्दाख में किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये बेंगलुरु में किया है। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग तो ये क्या है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये लद्दाख में किया जाएगा। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट है हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC द्वारा देश की पहली भारतीय गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है, तो ये नई दिल्ली से शुरू की गई है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अपनी फुल पत्ती वाली क्लास समसामयिकी वार्षिकांक के नेक्स्ट जो है वन लाइनर उसको पढ़ते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी की बटन को दबा दीजिए ताकि आप मिस नहीं करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ को। आइए पढ़ते हैं। तो क्या है नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि ONORC को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो ये असम बन गया। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है, तो ये कंबोडिया में पाई गई है। नेक्स्ट है किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है, तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है। आइए आगे वाला पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है, तो किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है, तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट है G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जर्मनी में। नेक्स्ट है दाविंची मिशन यानी कि दाविंची मिशन का संबंध किससे है, तो ये नासा से है। नेक्स्ट है हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है, तो ये एनोकोवैक्स है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो ये NK ओझा को किया गया है। किसको, NK ओझा को किया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है देखिए खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो हरियाणा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये उड़ीसा में। नेक्स्ट है भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है, तो ये कोयम्बटूर शिरडी में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू हुई है, तो ये कुनारिया गांव गुजरात में। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है, तो ये भारतीय नौसेना से। आइए आगे हम लोग पढ़ते क्या है, तो नेक्स्ट क्या है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो ये सिंगापुर। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पेक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है, तो INS सतपुड़ा। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस यानी कि T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो 89.94 मीटर। आइए आगे पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो ये नासा USA। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है, तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और
तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो ये जोधपुर राजस्थान। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? तो IIT हैदराबाद। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं क्या है। देखिए, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इंग्लैंड के। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को। क्या हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो ये PT उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो वाराणसी में। नेक्स्ट, चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये बांसवाड़ा राजस्थान में। नेक्स्ट, कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? तो ये जापान के। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा डेरेंचो क्या है? तो तूफान है। नेक्स्ट है, अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के वर्गीकरण से। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई। कब मनाया जाता है? माफ़ कीजिएगा, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को पूरे भारत में मनाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, पूरे भारत के साथ साथ विश्व जनसंख्या दिवस विश्व में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये उत्तराखंड बन गया है। कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन यानी कि घंटी की बटन है उसको दबा दीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करेंगे और सारे वीडियो का लाभ ले पाएंगे। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो क्या है, देखिए, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का उद्घाटन किया है? तो ये करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये वडोदरा गुजरात में। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो ये त्रिपुरा। नेक्स्ट है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये लेह है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग NIRF में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास रहा है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये KVIC खादी ग्रामोद्योग ने। नेक्स्ट है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो ये क्रोएशिया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये PV सिंधु ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है? तो ये केरल। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? तो ये युद्धपोत है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो असम ने किया है। किसने? असम ने। नेक्स्ट क्या है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को। नेक्स्ट, हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश का पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है, INS सिंधु ध्वज को विशाखापत्तनम में डिकमिशन किया गया है? तो ये पनडुब्बी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स USA में। आगे है नेक्स्ट क्या है, हाल ही में भारत और किस देश ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नामीबिया। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया है? तो ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रेस ड्रोन का अनावरण किया है? तो वरुण। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये कौशिक राजशेखर। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान
भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो ये सिंगापुर। आइए अगला पढ़ते हैं, क्या है कि हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 खिताब जीता है? तो इंग्लैंड ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसिओतुनिया नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो जिम्बाब्वे। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च करेगा? तो SSLV। नेक्स्ट है, किस देश में पिच ब्लेड युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये सुरेश पटेल ने। नेक्स्ट है, किस देश के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है? तो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने छात्रा को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो असम ने। नेक्स्ट है, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिसका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये राजीव गौबा। तो देख सकते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों परिवार रिश्तेदार के साथ। आइए पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो 7 अगस्त। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो इजराइल में। नेक्स्ट है, किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रमों में 100% लागू करने की घोषणा की है? गोवा ने। नेक्स्ट है, किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो ये सिंगापुर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये नीतीश कुमार। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो सुनील छेत्री। नेक्स्ट है, किस कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो ये लंपी प्रोबैक। आइए आगे पढ़ते हैं, क्या है? आगे है, किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो ये इसरो ने। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को। नेक्स्ट है, किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है? तो ये चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत ने रामसर स्थलों की सूची 11 और आर्द्रभूमि शामिल की है। अब देश में इनकी संख्या कितनी है? तो ये 75 है। नेक्स्ट है, किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? तो पंजाब में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्र दिवस मनाया है? 76वां। नेक्स्ट है, निपम पहल किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा अधिकारों से। आगे ये पढ़ते हैं, क्या है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? तो ये कलकत्ता में। नेक्स्ट है, किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने। नेक्स्ट, भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोनियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो ये श्रीलंका। नेक्स्ट है, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये केनिया के। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वायरस वेरिएंट का नाम क्लेड्स 1, 2A और 2B दिए गए हैं? तो ये मॉन्की पॉक्स। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण यानी कि प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है? तो 5 प्रण। आगे है, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो ये निदान। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो क्या नाम है? सुपर वासुकी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने विधा रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो असम ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल यानी कि HFC बस का शुभारंभ किया गया है? तो ये पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसी राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये बिहार। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो ये नासा का। आइए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये हैलिफैक्स कनाडा। नेक्स्ट है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है? तो यह राजस्थान में। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम
निगम लिमिटेड HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ये सांचौर तहसील, ये जालोर राजस्थान। नेक्स्ट है, किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है? तो ये केरल ने। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले अगर चैनल को में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को दबा लीजिए ताकि आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अडानी ग्रुप ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है? तो ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत। नेक्स्ट है, DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये समीर कामत को। नेक्स्ट है, दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं मैक रदरफोर्ड। नेक्स्ट है, ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल से है। आइए आगे पढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट जो है वो है, देखिए, हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये विक्टर एक्सेलसेन। नेक्स्ट है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में वर्ष सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया है? तो ये शेरशाह ने। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा परख क्या है? तो ये मूल्यांकन है। नेक्स्ट है, नुआखाई जुहार उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा से। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो हजीरा गुजरात में। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो ये साइबर सुरक्षा अभ्यास है। नेक्स्ट है, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये लद्दाख में की जाएगी। क्या है, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लद्दाख में की जाएगी। अगला है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ क्या है? तो सावज है। नेक्स्ट है, राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? तो ये कर्तव्य पथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव यानी कि बायो विलेज स्थापित किया गया है? तो त्रिपुरा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो गया बिहार में। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली कौन है जिसका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है? तो एलिजाबेथ द्वितीय। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो ये राजस्थान ने की है। किसने? राजस्थान ने की है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो भावनगर गुजरात। नेक्स्ट है, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये लोथल गुजरात। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज ने। नेक्स्ट है, श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 ट्रॉफी जीती है? तो ये पाकिस्तान को हराकर। आगे है, भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट है, 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स की बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो सक्सेशन ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो झारखंड के। क्या किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो झारखंड के। नेक्स्ट है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो विनेश फोगाट। क्या? विनेश फोगाट। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो ये तेलंगाना। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है, किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो ये बेंगलुरु ने जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो चीन ने बनाया। तो देखिए दोस्तों, लाइन बाय लाइन सारे फुल पत्ती क्लास के समसामयिक वार्षिकांक को पढ़ रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन दबाएं ताकि आपको लाभ मिलता रहे और आप जो है सो नेक्स्ट वीडियो अच्छे से देख पाएँ। आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम के
बोगीविल तक। नेक्स्ट है स्केल ऐप का संबंध किससे है, तो ये चमड़ा उद्योग से है। नेक्स्ट है पीएम केयर फंड के ट्रस्टी कौन है, तो ये रतन टाटा, के टी थॉमस और करिया मुंडा। नेक्स्ट है चर्चा में रहा होमकोश शब्दकोश किस भाषा का है, तो ये असम का है। नेक्स्ट है हाल ही में REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो ये 12 है टोटल। नेक्स्ट है भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये प्रयागराज में स्थापित किया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में बथुकम्बा उत्सव की शुरुआत हुई है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है, तो ये वेस्ट जोन ने। नेक्स्ट है जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी, तो इटली की। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है, तूफान है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट है 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये आशा पारेख को। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का क्या नाम है, तो ये नील कुरंजी क्या है, नील कुरंजी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि CDS के रूप में नियुक्त किया है, अनिल चौहान को क्या है। दोस्तों पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे, उसको जो है कमेंट बॉक्स में छापिएगा। देखिए क्या है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो नागालैंड से संबंधित है। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह में प्रारंभ हुआ था, तो ये 18वां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी, तो ये वेस्सेनार व्यवस्था। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ है, सिंगापुर। नेक्स्ट है वर्ष 2022 को क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है, तो ये सौराष्ट्र है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट जो है क्या है, किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना है, तो खेती। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है, तो ये वोलोदिमिर जेलेंस्की को। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP का आयोजन किया जा रहा है, तो ये COP15। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये PT उषा है। नेक्स्ट है गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है, तो ये भूपेंद्र पटेल को किया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट है सुखविंदर सिंह सुक्खू है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है, तो ये जापान। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है, तो ये रिलायंस कंपनी। नेक्स्ट है वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है, तो ये जयपुर पिंक पैंथर्स। नेक्स्ट है हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना को कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है कोरोना का, तो BF7 क्या है, BF7। नेक्स्ट है पेटा इंडिया द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, सोनाक्षी सिन्हा को। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रॉड लॉन्च किया गया है, तो ये कल्याणी फेरेस्टा। नेक्स्ट है किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया है, तो ये मणिपुर ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ की गई है, तो असम द्वारा। नेक्स्ट IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 18.50 करोड़ रुपये पर खरीदा गया है, तो ये सैम कर्नन क्या है, सैम कर्नन। नेक्स्ट है 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये नागपुर में किया गया है। कहाँ, नागपुर में किया गया है। तो देखिए दोस्तों एक एक को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। प्लीज़ आप अगर सही से पढ़ना चाहते हैं, एक एक वीडियो को देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके और घंटी वाली बटन को दबा ले ताकि आप मिस नहीं करेंगे। और आप में ज़रूर कुछ है तभी आप जो सो इतने देर तक जो सो वीडियो देख रहे हैं। सारे करंट अफेयर्स यहीं से भी हम कंप्लीट करेंगे एक एक लाइन बाय लाइन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों क्या है 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है, तो N जगदीशन ने। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, तो मिस्र के। नेक्स्ट है 23 से 30 नवंबर 2022 को कहां पर सोनजल 2022 का आयोजन किया जा रहा है, तो ये जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के
विदेश सचिव कौन है? तो ये विनय मोहन क्वत्रा। नेक्स्ट है, देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो गोवा में किया गया है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? तो ये श्रीनगर में। नेक्स्ट है, कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो ये क्या है? परमेक्राइसिस को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है? तो ये G7। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है? तो ये भारत। नेक्स्ट है, 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। भारत का स्थान 46वां है। आइए आगे पढ़ते हैं, क्या है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो होमर को। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? तो ये फ्रिजियन कैंप। नेक्स्ट है, 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो ये मेघालय में। नेक्स्ट है, कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है, 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? तो उदयपुर, राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो ये हिमालयी याक को। किसको? हिमालयी याक को। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है, मरियम क्या है? मरियम वेस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है गैसलाइटिंग को। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोरगोहेन कौन है? तो ये धावक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो सेलिब्रेट वर्ड ऑफ फ्लेवर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो योगेंद्र सिंह यादव की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुथुमई पेन योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल का। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या है? तो किस राज्य ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई है? तो गुजरात ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर में। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरनोविक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? तो ये रूस। आगे पढ़ते हैं, क्या है? देखिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम लोग कंप्लीट करने वाले सारे जो है सो करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में, और अब कंप्लीट होने ही वाला है। देखिए दोस्तों, क्या है? ई बॉल निदान पोर्टल का संबंध है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा नानमाडोल क्या है? तो ये तूफान है। नेक्स्ट है, भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओबान, फ्रेडी, साउना, आशा, शिवली, शेषा और सासा क्या है? तो ये चीतों के नाम है। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान है? तो ये 40वां है। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये अस्ताना कर दिया। क्या कर दिया? अस्ताना कर दिया है। देखिए दोस्तों, आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या है? तो नेक्स्ट पढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और घंटी की बटन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस नहीं करें और आपको लाभ मिलता रहे। देखिए, पांग लहबसोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो ये सिक्किम से है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय की शुरुआत की है? असम में। आइए आगे पढ़ते हैं, क्या है? देखिए दोस्तों, 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो नोदिरबेक अब्दुस्तोरोव। नेक्स्ट है, रोज़ हसना त्यौहार मनाया गया है किस धर्म से संबंधित है? तो ये यहूदी धर्म से संबंधित है। क्या है? रोज़ हसना त्यौहार मनाया गया है या किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट है, किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो
ये सुएला ब्रेवरमैन ने। नेक्स्ट है झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये केवी साजी को किया गया है। नेक्स्ट है पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया है, तो ये 12 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट है लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं, तो ये ब्राज़ील के। नेक्स्ट है 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया, तो आईआईटी रुड़की ने। किसने? आईआईटी रुड़की ने किसान ऐप लॉन्च किया है 19 फरवरी 2022 को। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। वे थे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की सामंथा क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई है, तो ये इटली की। नेक्स्ट है हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये डॉक्टर प्रतिभा रे। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 सैन्य अभ्यास हुआ, तो ये ओमान। क्या है? भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 सैन्य अभ्यास हुआ, तो ये ओमान। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है, तो ये छत्तीसगढ़। आइए आगे पढ़ते हैं क्या है, तो आगे है देखिए 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, तो ओडिशा। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार में स्वर्ण पदक जीता है, तो किस भार में, तो 49 किलोमीटर यानी कि 49 kg। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है, तो ये हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है, तो ये 1 से 7 अगस्त को। नेक्स्ट है हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च करेगा, तो ये 10 शहरों में। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। बहुत जल्द हम लोग खत्म करने वाले दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। 3 अगस्त 2022 को तेजस्विन शंकर ने माफ़ कीजिएगा, क्या 3 अगस्त 2022 को तेजस्विन शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है, तो ये कांस्य पदक। नेक्स्ट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये वाराणसी में। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, तो नेक्स्ट जो है वो है दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो ये गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट है विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 का अनुसार 10 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो ये भारत है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है भारतीय नौसेना और यूएस नेवी कसिल के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये गोवा में। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये श्री रविशंकर को। नेक्स्ट है इफ़ी 53 यानी कि इफ़ी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है, तो ये नरगेसी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया है, तो ये ई-रुपये को। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या है। देखिए दोस्तों ये खत्म हो गया है और सभी को लाइन बाय लाइन पढ़ा। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले वर्ष 1 वर्ष के लिए की जाएगी, तो ये वेस्नेनार व्यवस्था। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है, तो ये अर्जेंटीना बना है। देखिए दोस्तों हमने सारे एक को लाइन बाय लाइन कंप्लीट किया है, तो आशा करेंगे कि आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेंगे ताकि आप अगले वीडियो का जो सो लाभ उठा पाएंगे, अगला वीडियो जो सो मिस नहीं करेंगे। दोस्तों अगला वीडियो हम लोग और धमाकेदार और अच्छे कंटेंट के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब करके लाइक कर लेंगे, साथ ही घंटी के बटन जरूर दबा देंगे। अपने दोस्तों परिवार और रिश्तेदार के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।